राजौरी में आज एक इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट हुई। डिप्टी कमिश्नर राजौरी, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसीआर असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, उन्हें पुलिस स्टेशन राजौरी के अंदर आने की इजाज़त नहीं दी गई। लगभग 1-1.5 घंटा वो वहाँ इंतज़ार करते रहे और जिस समय वो इंतज़ार कर रहे थे, गुलिस्तान न्यूज़ जो एक नेशनल चैनल है, माफ़ कीजिएगा नेशनल भी और रीजनल चैनल भी है, उसके प्रवक्ता बाहर खड़े थे। उन्होंने वहाँ अधिकारियों से बात करने की कोशिश की तो अधिकारियों ने उनको कहा कि आप घर चले जाइए, आराम कीजिए, आपका यहाँ कोई काम नहीं। पहली बात तो हैरत इस बात पे होती है कि राजौरी के ज़िला इंतज़ामिया को क्या ये बात नहीं मालूम कि पत्रकारों का काम खबर करना है, पत्रकारों का काम रिपोर्ट करना है। पत्रकारों ने जब एक ऐसी स्थिति देखी, एक ऐसी सिचुएशन देखी जहां जिले का कमिश्नर यानी जिले का सबसे इंपॉर्टेंट आदमी पुलिस स्टेशन के बाहर अपनी गाड़ी के साथ, अपने एस्कॉर्ट के साथ खड़ा है और गेट बंद है और गाड़ी वापस डिप्टी कमिश्नर के ना तो निवास की तरफ जा रही है, ना ही डिप्टी कमिश्नर के दफ्तर की तरफ जा रही है, तो उसकी जिम्मेदारी बनती थी कि वो स्पॉट पर जाकर ये मालूम करता आखिरकार ये तमाशा क्या है। जिले के अधिकारी, मुझे लगता है कि उन्हें ये लगने लगा है, ये महसूस होने लगा है कि उन्हें पत्रकारों की और पत्रकारिता की कोई जरूरत नहीं है। इसीलिए शायद उन्हें कहा कि अब घर चले जाओ, आराम करो। जहां जो उन्होंने किया वो सही नहीं है, वहीं पर दूसरी तरफ जो हुआ वो क्यों हुआ, इसका संज्ञान लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन को लेना होगा और राजौरी के जिला इंतजामिया से मालूम करना होगा कि आखिरकार क्या वजह कि 1.5 घंटा जिले का डिप्टी कमिश्नर एक थाने के बाहर इंतजार करता है कि थाने का गेट कब खुलेगा। जो वहां पर आई विटनेस हैं और जो वीडियो गुलिस्तान न्यूज के ऊपर चली है, उस वीडियो को देखकर साफ तौर पर नजर आता है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी की गाड़ी एडिशनल डिप्टी कमिश्नर और एसीआर के साथ वो पुलिस थाने पहुंचते हैं। पुलिस थाने का गेट बंद है, बाहर डिप्टी कमिश्नर की एस्कॉर्ट की गाड़ी और डिप्टी कमिश्नर की गाड़ी खड़ी है और पुलिस स्टेशन के बाहर 1 घंटे से ज्यादा, लगभग 1.5 घंटे के करीब डिप्टी कमिश्नर गाड़ी में बैठे रहे और वहीं पर इंतजार करते रहे। उसके बाद 1-1.5 घंटे के बाद एडिशनल एसपी राजौरी आते हैं और एडिशनल एसपी राजौरी जब वहां पहुंचते हैं, वो डिप्टी कमिश्नर को अपने साथ थाने के अंदर ले जाते हैं। और ये भी जानकारी जो इस समय आ रही है, एसएचओ राजौरी उस वक्त मौके पर मौजूद नहीं थे, वो कहीं गए हुए थे, वो स्टेशन के अंदर नहीं थे जिस समय डिप्टी कमिश्नर राजौरी वहां पहुंचे। और जहां तक एसएसपी राजौरी का ताल्लुक है, सीमा कस्बा का, वो छुट्टी पर है। इस समय जिला की जो कमान है वो डीआईजी राजौरी पुंछ विवेक गुप्ता के पास है और ये जो तीनों ऑफिसरान हैं, इन्हें बोला गया कि आपको पुलिस को आने से पहले सूचित करना चाहिए था, इन्फॉर्म करना चाहिए था, उसके बाद आना चाहिए था। हमने भी डिप्टी कमिश्नर राजौरी राजेश श्रवण से बात करने की कोशिश की, लेकिन उनका फोन व्यस्त था, उस कारण हमारी उनसे बात नहीं हो पाई। आज के ये जो दृश्य हैं, ये दृश्य साफ तौर पर ये दर्शाते हैं कि सब कुछ राजौरी के जिला इंतजामिया में ठीक नहीं है। पुलिस और प्रशासन के बीच में जो तालमेल होना चाहिए था, वो तालमेल नहीं है। अगर पुलिस और प्रशासन के बीच में तालमेल होता तो डिप्टी कमिश्नर थाने की तरफ निकलने से पहले डीआईजी जम्मू राजौरी पुंछ रेंज को इन्फॉर्म करते, थाने की तरफ निकलने से पहले एसएसपी को इन्फॉर्म करते, एडिशनल एसपी को, किसी को इन्फॉर्म करते। इसका कारण है, जब हम पुलिस के अधिकारियों से बात करते हैं तो वो ये बताते हैं कि राजौरी पुंछ जो है बड़ा सेंसिटिव इलाका है इस समय। वो पीछे जो एनकाउंटर हुए बाटादूड़िया के जंगलों में, उन्हें उस एनकाउंटर की तरफ इशारा करते हैं और उसके बाद जो सब्सिक्वेंटली थाना मंडी में और बाकी सब जगहों पर भी कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए, उसकी तरफ इशारा करते हुए ये कहते हैं कि 9 जवान हमारे शहीद हुए और उसके बाद से लेकर आज तक न हम रातों को सोते हैं, न दिन को हमें चैन है और हमें लगातार उन आतंकियों की तलाश है जिन आतंकियों ने ये वारदातें की हैं। हम 24/7 ऑन टोज हैं
और हम एक मिनट के लिए भी ना तो रेस्ट करते हैं ना रिलैक्स करते हैं, क्योंकि हम नहीं चाहते कि राजौरी पुंछ का इलाका जो है, जो बड़ा सेंसिटिव एरिया है, बॉर्डर एरिया है, इस बॉर्डर एरिया में आतंकवाद को पैर जमाने का मौका मिले। तो ये जो रिन्यूड आतंकवाद है इस इलाके में, जिसको लेकर हमारी राजौरी के एक बड़े वरिष्ठ पत्रकार सुमित भार्गव से भी बड़ी बार बात हुई और उन्होंने कहा कि ये बड़ा गंभीर है, बड़ा चिंताजनक है। और जो जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अफसरान हैं वो भी ये बात मानते हैं कि राजौरी पुंछ बड़ा सेंसिटिव इलाका है। इस सेंसिटिव इलाके में अगर पुलिस और प्रशासन के बीच में, सिविल इंतजामिया सिविल प्रशासन के बीच में तालमेल नहीं होगा तो ये घातक सिद्ध साबित हो सकता है, खतरनाक सिद्ध साबित हो सकता है। पुलिस ये भी कहती है कि राजौरी पुंछ के इलाके में किसी भी इंपॉर्टेंट जिला अधिकारी को अगर आना होता है, किसी भी डिविजनल अधिकारी को अगर आना होता है, वो पुलिस को इन्फॉर्म जरूर करते हैं, क्योंकि वो हालात को जानते हैं, हालात को समझते हैं और पुलिस को एन उस ऑफिसर की जरूरत के मुताबिक सिक्योरिटी के इंतजाम करने पड़ते हैं। आप हल्के में किसी भी थ्रेट को नहीं ले सकते। दूसरी तरफ वो इस और भी इशारा करते हैं कि घाटी के अंदर आतंकवाद ने जो नया रूप लिया है, जिस नए रूप में अब पिस्टल बरदार आतंकवादी हैं जिनके हाथ में पिस्तौल है और वो टारगेटेड किलिंग्स कर रहे हैं, तो वो घाटी के लिए केवल थ्रेट नहीं है, वो पूरे जम्मू कश्मीर के लिए थ्रेट है। ये आतंकवादी कहां स्ट्राइक करेंगे, कब स्ट्राइक करेंगे, कोई पता नहीं। हमें हर समय सतर्क रहना है, हमें हर समय एक्स्ट्रा कॉशियस रहना है और बहुत जबरदस्त जरूरत है कि जिला के अधिकारी अगर किसी भी तरफ निकलते हैं, उनको कहीं पे भी जाना है, कम से कम वो पुलिस को इन्फॉर्म करें, पुलिस को पहले बताएं कि वो कहां जा रहे हैं, कहां जाना चाहते हैं, किस तरफ उनकी मूवमेंट है, ताकि पुलिस के उसी तरीके से सुरक्षा के इंतजाम वहां पर किए जाएं। उसके बाद राजौरी पुंछ के इलाके में जब हम भी गए तो वहां आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस, जम्मू कश्मीर पुलिस, खासकर आर्मी और जम्मू कश्मीर पुलिस के जिन अधिकारियों से हमारी बात हुई थी, उन्होंने उस समय भी कहा था कि पाकिस्तान के निशाने पर ये दोनों इलाके हैं। इन इलाकों को डिस्टेबलाइज करना, इन इलाकों के अंदर आतंकवाद को रिन्यू करना, इन इलाकों के अंदर आतंकवाद के जरिए धार्मिक उत्पात मचाना, ये सारी चीजें जो है पाकिस्तान के मंसूबों में है। इसलिए इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए पुलिस का काम जो है इस इलाके में दुगना हो गया है। और उस आतंकी मुठभेड़ के बाद जिसमें 9 जवान शहीद हुए, उसके अलावा 2 जम्मू कश्मीर पुलिस के जवान जख्मी और 1 आर्मी का जवान भी जख्मी हुआ, और उसके बाद उस ऑपरेशन को, अभी भी वो ऑपरेशन जो है चल रहा है। जब हम उस ऑपरेशन को लेकर आज भी जम्मू कश्मीर पुलिस के आला अधिकारियों से बात करते हैं, वो कहते हैं ऑपरेशन अभी भी खत्म नहीं हुआ, तब तक खत्म नहीं होगा जब तक हम उन आतंकवादियों को न्यूट्रलाइज नहीं करते जो आतंकवादी नौजवानों को शहीद करने के लिए रिस्पॉन्सिबल थे। उसके बाद वो इस और भी इशारा करते हैं कि थाना मंडी में एनकाउंटर हो चुका है। इनपुट्स हमें लगातार आते रहते हैं कि जंगलों की तरफ आतंकवादियों का रुख है। और कल भी एक इंसिडेंट, 2 दिन पहले भी कल भी एक इंसिडेंट हुआ, जिस इंसिडेंट में एक घुसपैठ की कोशिश हुई। उस घुसपैठ की कोशिश में एक आतंकवादी को न्यूट्रलाइज किया गया। तो जब इतनी सेंसिटिव जगह राजौरी पुंछ बन चुकी है, इस इतनी सेंसिटिव जगह पर कोई भी जिला का अधिकारी अगर किसी भी तरफ निकलता है, उसे कोई भी मूवमेंट करनी है, उसे कोई भी इंस्पेक्शन करनी है, तो उसे कम से कम जम्मू कश्मीर पुलिस को इन्फॉर्म करना चाहिए, बताना चाहिए कि वो कहां जाना चाहते हैं। लेकिन सवाल सिर्फ इतना ही नहीं है कि डिप्टी कमिश्नर राजौरी और उनके बाकी जो ऑफिसरान हैं, उन्होंने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। मामला सिर्फ इतना ही नहीं, मामला ये भी है कि पुलिस थाने के बाहर डिप्टी कमिश्नर राजौरी की गाड़ी 1.5 घंटा खड़ी रही, न्यूज चैनल उसको लाइव बीम करते रहे और तमाम अधिकारी वहां पर खड़े होकर, आप अगर उस वीडियो को ध्यान से देखेंगे, हंस रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। वो साफ तौर पर यह दर्शाता है कि सब कुछ ठीक नहीं है जिला इंतजामिया में। और जो जानकारी हम तक पहुंच रही है, उस जानकारी के मुताबिक इससे पहले भी आर्मी के साथ भी जिला इंतजामिया का एक मामला बना। उससे पहले एक और भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता के साथ इसी तरह का कोई मामला बना। उससे पहले आपको याद होगा कि डीडीसी जो चेयरपर्सन हैं राजौरी के, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिला इंतजामिया के खिलाफ। ये सारे मामले क्यों बन रहे हैं? इस सेंसिटिव जगह पर, इस जगह पर
जहां इस समय आतंकवाद से लड़ाई लड़नी है, जहां इस समय अलगाववाद को जड़ नहीं पकड़ने देना है, जहां पर डेवलपमेंट के कामों को प्रायोरिटाइज करना है, जहां पर आर्मी, पैरामिलिट्री फोर्सेस और जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ मिलकर एक डेवलपमेंट, प्रोग्रेस और प्रोस्पेरिटी की एक नई शुरुआत करनी है, उस इलाके में ये इंसिडेंट्स जो हो रहे हैं, ये इंसिडेंट्स किसी भी तरीके से सही नहीं है। ये इलाके के लिए सही नहीं है। ये इलाके में जो डेवलपमेंटल सिनर्जी है, या जो इलाके में ऑफिसरान, पुलिस और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में सिनर्जी होनी चाहिए, ये साफ तौर पर नजर आता है कि वो सिनर्जी है नहीं। अगर वो सिनर्जी है नहीं तो इसका मतलब ये है कि एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर पुलिस को 24 घंटे परेशान रहना है इस चीज को लेकर कि हमें आतंकवाद का मुकाबला करना है, और जो आतंकवादी कर गए हैं इस इलाके में उसका हमें बदला भी लेना है, और उन आतंकवादियों को भी न्यूट्रलाइज हमें करना है। जहां इसका मतलब ये उनकी 24/7 प्रायोरिटी और 24/7 जहां उनकी नजर आतंकवादियों की मूवमेंट के ऊपर और उनके जो समर्थक राजौरी और पुंछ में के इलाकों में कुछ लोग हैं उन पर होनी चाहिए, वहां पर अगर जिला इंतजामिया के साथ इस तरीके से खींचतान होती रही, इसका नतीजा ये निकलेगा कि पुलिस का बेशतर वक्त इसी तरह के झगड़ों को सुलझाने में, इसी तरह की बातों को ठीक करने में, इसी तरह के इंसिडेंट्स को रोकने में वक्त जो है पुलिस का जाया होगा। जिला इंतजामिया का वक्त भी इसी तरह के इंसिडेंट्स में जाया होगा। क्या ये संभव है? डिप्टी कमिश्नर जो एक जिले का बहुत इंपॉर्टेंट और सबसे अहम आदमी होता है, जिसके जिम्मे पूरे इलाके की डेवलपमेंटल एक्टिविटीज होती हैं, जिसके जिम्मे पूरा इलाका होता है, अगर वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर एक थाने के बाहर 1.5 घंटे खड़ा रहता है, साफ तौर पर यह दर्शाता है कि मामला कुछ और है। मामला कुछ भी हो, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के प्रशासन को इस मामले का संज्ञान लेना चाहिए, इस मामले में एक इंक्वायरी ऑर्डर की जानी चाहिए और मालूम किया जाना चाहिए कि आखिरकार ये तालमेल में कमी क्यों है, तालमेल की कमी की वजह क्या है, और तालमेल की इस कमी को दूर करने के लिए क्या कुछ किया जा सकता है, तालमेल की कमी को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा सकते हैं, और क्या हम एफर्ट कर सकते हैं। क्या जम्मू कश्मीर की सरकार एफर्ट कर सकती है कि राजौरी जैसे सेंसिटिव इलाके में इस तरह के इंसिडेंट होते रहें, इस तरह की बातें होती रहें। राजौरी जैसे सेंसिटिव इलाके में जहां पर आतंकवादी पैर पसारने की कोशिश कर रहे हैं, जिस इलाके को डिस्टर्ब करने की पाकिस्तान कोशिश कर रहा है, जिस इलाके में ग्रेनेड का हमला हुआ, जिस इलाके में थाना मंडी में एनकाउंटर हो चुके हैं, जिस इलाके में और कई जगहों पर आतंकवादियों की प्रेजेंस के बारे में पुलिस को सूचनाएं मिली हैं, क्या इस इलाके में इस तरह का वातावरण ठीक है? क्या इस इलाके में इस तरह का वातावरण इलाके को सिक्योर करने के लिए सही है? क्या इन जैसे इंसिडेंट्स के कारण क्या सिनर्जी पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बढ़ेगी या कम होगी? क्या इन जैसे इंसिडेंट्स के साथ सिनर्जी पुलिस, आर्मी और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में बढ़ेगी या कम होगी? ये सब चीजों पर मुझे लगता है सोच विचार करने की जरूरत है। तमाम ऑफिसरान को मिल बैठकर इस पर सोच विचार करने की जरूरत है, एक रास्ता निकालने की जरूरत है, क्योंकि राजौरी जैसे सेंसिटिव इलाके में इस तरह के इंसिडेंट्स का होना साफ तौर पर दर्शाता है कि सब कुछ इस इलाके में ठीक नहीं है। डिप्टी कमिश्नर, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, ACR, असिस्टेंट कमिश्नर रेवेन्यू, 3 जिले के बहुत इंपॉर्टेंट ऑफिसर थाने के बाहर खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? ये हालात यहां तक पहुंचे कैसे? इन हालात के पीछे वजूहात क्या हैं? इन हालात के बैकड्रॉप में जरूर कोई न कोई कहानी होगी। वो कहानी पुलिस से भी पूछने की जरूरत है, उस कहानी को आर्मी से भी जानने की जरूरत है, उस कहानी को आम राजौरी के लोगों से भी जानने की जरूरत है, उस कहानी को डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल जो राजौरी की है उससे भी जानने की जरूरत है, और उस कहानी को जानने की जरूरत है डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और उनके पूरे जितने ऑफिसरान हैं उनसे सुनने की जरूरत है कि आखिरकार क्या वजूहात हैं, क्या वजूहात हैं जिसकी वजह से ये सारे हालात जो है राजौरी में बने हुए हैं। ये अपने आप में कोई मामूली इंसिडेंट नहीं है, या ये अपने आप में कोई ऐसा इंसिडेंट नहीं है जिसको लाइटली लिया जा सके। हल्के में बिल्कुल इस इंसिडेंट को नहीं लिया जा सकता। जिले का डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर अधिकार रखता है, हक रखता है, वो जहां चाहे वहां वो अपने इलाके में पुलिस थाना हो या तहसील
का ऑफिस हो, कोई भी दफ्तर हो, उसकी चेकिंग पर उसको देखने के लिए किसी भी समय जा सकता है। मगर अनहर्ड ऑफ है, मैंने 16 साल की पत्रकारिता में डिप्टी कमिश्नर जम्मू को कभी थाना इंस्पेक्ट करते हुए आज तक नहीं देखा। मैंने अपने पूरे कैरियर में किसी डिप्टी कमिश्नर को किसी थाने की इंस्पेक्शन करते हुए आज तक सुना नहीं कि वो गया और उसने इंस्पेक्शन की हो कभी। और अगर कभी कोई डिप्टी कमिश्नर जाना भी चाहेगा, जाहिर सी बात है वो अपने कलीग्स को जो जब पुलिस में होंगे उन कलीग्स को इन्फॉर्म करेगा और इन्फॉर्म करके वो जिले के किसी भी पुलिस थाने में जाकर उसकी इंस्पेक्शन कर सकता है। हालांकि इन्फॉर्म करना भी किसी भी मैनुअल में मैंडेटरी नहीं है, लेकिन जो सिक्योरिटी के हालात हमारे जम्मू कश्मीर में हैं, खासकर इन इलाकों में, रजौरी पुंछ के इलाके हों, कश्मीर घाटी के अलग अलग जिले हों, हर जिले में अगर हम बात करें डिप्टी कमिश्नर की, तो डिप्टी कमिश्नर को कहा जाता है कि वो जिले का मालिक होता, तो जिले के मालिक को ये इख्तियार है। लेकिन जो हालात हैं, उन हालात में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि पुलिस और प्रशासन के बीच में सिनर्जी हो, पुलिस और प्रशासन के बीच में इतना मजबूत रिश्ता हो कि इस तरह के हालात बने ही ना। अब अगर ये हालात बने तो जैसे मैंने कहा कि इसमें एक डिटेल्ड इंक्वायरी, इन डेप्थ इंक्वायरी होनी चाहिए, सभी जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनसे बात होनी चाहिए, उनसे सवाल जवाब होने चाहिए, पूछा जाना चाहिए, सबकी बात सुनी जानी चाहिए, और सबकी बात सुनने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर के प्रशासन को यह फैसला करना होगा कि रजौरी ज़िले को अगर बेहतरीन तरीके से चलाना है और ज़िले में अगर इस तरह की जो आज की सूरत हाल बनी है, इस तरह की सूरत हाल को बनने से रोकना है, तो उसके लिए क्या पर्याप्त कदम उठाने ज़रूरी हैं, वो कदम भी उठाए जाने चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उसका नतीजा ये निकलेगा कि जहां हमें एक तरफ आतंकवाद के साथ, जहां हमें एक तरफ घुसपैठ के साथ लड़ाई लड़नी है, जहां हमें एक तरफ जंगलों को आतंकियों की हाइडआउट बनाने से रोकना है, वहां पर पुलिस जो है दूसरे कामों में व्यस्त हो जाएगी जो काम पुलिस के नहीं है। जैसे मैंने पहले ही कहा कि जिले का कमिश्नर कभी किसी थाने की इंस्पेक्शन पर गया हो, ये मैंने कभी नहीं सुना, और ना मैंने कभी कोई ऐसा वीडियो, ना मैंने कभी कोई ऐसी खबर सुनी कि डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर जम्मू जो है उन्होंने गांधीनगर का थाना इंस्पेक्ट किया, या मैंने कभी सुना हो कि डिवकॉम रात को 12 बजे निकले, हॉस्पिटल इंस्पेक्ट करने की बजाय वो थाना इंस्पेक्ट करने चले गए, या डिवकॉम जम्मू कभी रात को निकले, उन्होंने पीसीआर की इंस्पेक्शन की। ये कभी सुनने को नहीं आया, ये कभी हमारी नॉलेज में नहीं आया, ना कभी सुनने का मौका मिला। लेकिन अगर पहली बार ऐसा हो रहा था तो जैसे मैंने कहा कि बैकग्राउंड को मालूम करने की ज़रूरत है, और मालूम करके इसको करेक्ट करने की ज़रूरत है, क्योंकि रजौरी और पुंछ के इलाकों में किसी भी किस्म का एडमिनिस्ट्रेशन के बीच में तालमेल का ना होना घातक सिद्ध साबित हो सकता है।